ऐसे मुल्क से बातचीत की जाएगी? क्या बात करेंगे आप? देखिए, अगर मैडम बाबू जी ने खाली ये बोला कि आप बात करिए, दुबई में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीजेपी की सरकार ट्रैक 2 पे बात कर रही है पाकिस्तान से, सीज फायर तो बीजेपी ने किया, तो ये सवाल तो उनसे पूछिए आप, ये सवाल हमसे क्यों आप पूछ रहे हो? हमने अगर एयर स्ट्राइक भी की, सर्जिकल स्ट्राइक भी की, अब एक बहुत बड़ा जंग होना चाहिए। हम बिल्कुल जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं, क्योंकि हम रोज मर रहे हैं, हमारे साथ रोज जो है ज्यादतियां हो रही है। वंस फॉर ऑल ये मसला हल हो जाएगा। हम तो बिल्कुल अपने सेना के साथ खड़े हैं, शाना बशाना। होना चाहिए एक बड़ा जंग, क्योंकि एयर स्ट्राइक भी की। आपको ट्रैक 2 और फॉर्मल टॉक्स में फर्क नहीं दिखता है भट्ट साहब? राव भट्ट साहब, आपको ट्रैक 2 और फॉर्मल टॉक्स में फर्क नहीं दिखता है? जस्टिफाई कर रहे हो ना किसी चीज को, ये हिपोक्रेसी है। आप मुझे बताएं, आप वो निकले थे हम आइसोलेशन में पाकिस्तान को, इंडिया हिपोक्रेट है, पाकिस्तान महान है, ठीक है, हमारे जितने भी ठीक है, आप कह रहे हैं इंडिया हिपोक्रेट है, इंडिया में हिपोक्रेसी है, पाकिस्तान महान है। आप भूटान की बात करें, आपको इंडिया में हिपोक्रेसी दिख रही है? इंडिया के पॉलिसी में आपको हिपोक्रेसी दिख रही है? फॉरेन पॉलिसी मिस्टर भट्ट, आवाज नहीं आ रही क्या? अंदर वाली पॉलिसी फेल। आप मुझे बताएं, इन्होंने 370 उठाया, सिर्फ बीजेपी। राव भट्ट साहब, आवाज नहीं जा रही क्या उनको? किसको फायदा हुआ? राव भट्ट, एक्सटर्नली राव भट्ट होना पड़ा। राव भट्ट, एक्सटर्नली हमें तो बताया जा रहा है कि आपको आवाज जा रही है, फिर आप क्यों नहीं जवाब देते सवाल सुन के? सिर्फ पार्टी बेसिस पे लोग सोच रहे हैं, हमें देश आपको इंडिया की पॉलिसी में हिपोक्रेसी दिखती है। हम तो कह रहे हैं जंग होना चाहिए। हम बिल्कुल शाना बशाना रहेंगे अपने सैनिकों के साथ, हम थोड़ी पीछे हट रहे हैं। मैं जरा जवाब दे दूं इनको, अंजना जी, मैं जवाब देता हूं। ब्रेक के बाद लौट रहे सैयद जफर इस्लाम साहब। सैयद जफर इस्लाम साहब, मैं आ रही हूँ, लौट के जवाब दीजिएगा, आप भी दीजिएगा, रविंद्र एना जी भी देंगे। आपको इंडिया की पॉलिसी में हिपोक्रेसी दिख रही है, सोचिए जरा क्या बोल रहे हैं आप, और इसी मुल्क में जीते हैं आप, इसी मुल्क में। उनको जरा समझाइए, उनको इंडिया की पॉलिसी में उनको हिपोक्रेसी दिख रही है। ये वो लोग हैं जो अनुच्छेद 370 की राजनीति करते हुए, अपनी अपनी पॉलिटिक्स करते हुए प्रो पाकिस्तान पॉलिटिक्स करने लगते हैं। आज इनका खून खोलना चाहिए कि इंडिया में इस तरह से अटैक हुआ है, पहली बार किसी मिलिट्री टारगेट पर ड्रोन से अटैक हुआ है। खून इस बात पर खोलना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन हिपोक्रेसी इंडिया में दिख रही है। नहीं, हिपोक्रेसी आप कर रहे हो। आपको जब हम कह रहे हैं कि बीजेपी कोई गलत पॉलिसी तैयार की, तो राव भट्ट जी, मैं आपका समय आएगा तो आप बोलिएगा। इनका आवाज कम करवाइए, सुनेंगे नहीं। हमने यही पहले बात, अरे सुन लीजिए राव भट्ट साहब, आवाज नहीं जाती है मिस्टर राव भट्ट। जब आपको बिल्कुल, हम भारत के साथ हैं, और अगर आपको बर्दाश्त नहीं होता है तो जो बोलना है बोलते रहिए। जब आपने कहा कि ये हिपोक्रेसी है, आपने कहा, जब हमने पॉलिसी बताई इंडिया की कि फॉर्मल टॉक्स बंद है, तो आपने कहा ये हिपोक्रेसी है। नहीं, मैंने कहा आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलने में आपकी रूह कांपती है। अंजना जी, पाकिस्तान के खिलाफ बोलिए ना, बोलिए, बताइए पाकिस्तान आतंकियों को शह देता है। एक सेकंड राव भट्ट, अगर आवाज जा रही है, अगर आवाज जा रही है और आवाज कानों में पहुंच रही है, तो फिर सुनिए मेरी बात, बोलिए पाकिस्तान की आतंकी पॉलिसी के खिलाफ, बोलिए पाकिस्तान की आतंकी पॉलिसी के खिलाफ 2 लाइन बोलिए आप। हम तो रोज मर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग। फिर जलेबी बनाने लगे, जंग हो, ये खत्म हो जाएगा मसला। फिर जलेबी बनाने लगे। हम तो कहते हैं कि अगर हमने इससे पहले जलेबी पाकिस्तान के लिए एयर स्ट्राइक्स की, अब जंग ही करेंगे वंस फॉर ऑल। हम मुसीबत में हैं, रोज मुसीबत में, हमारे बच्चे मर रहे हैं। आवाज नहीं पहुंचती इनके कानों तक। खत्म हो जाए। एक सवाल पूछ दीजिए तो इधर उधर घूमने लगता है। राव भट्ट, नहीं, बोलिए पाकिस्तान की आतंकी पॉलिसी के खिलाफ 2 लाइन नहीं बोल सकते आप। डरते हैं आप लोग, आप एंकर तो नहीं लग रहे हो, आप तो स्पोक्समैन आप डरते हैं बोलने में। नहीं, हम नहीं डरते। किसने बोला आपको? आपको यही लगेगा, और आप पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन लग रहे हो आज। देशभक्त होने की आप पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन लग रहे हो, आप पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन लग रहे हो। आप जो है ना, आपको लोग आप पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन हो। जो है बैलेंस करें, आप बैलेंस करें इस चीज को। आप क्या बोलेंगे? देखिए जरा इनकी आवाज कम कर दीजिए। निगरान में झांकिए और ये समझिए कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसे शब्द बोलने से आपकी मानसिकता दिखती है। आपकी मानसिकता इतनी बीमार हो चुकी है कि उसका कोई इलाज नहीं। आवाज नीचे कीजिए इनकी। राव भट्ट, मुझे नहीं पता कि आप ऑफिशियल प्रवक्ता हैं या नहीं पीडीपी के, लेकिन आपकी भाषा बहुत ही असंयमित है। पाकिस्तान के खिलाफ बोलने में आपकी रूह कांपती है। डरते हैं आप, खौफ खाते हैं उस देश से, क्योंकि
पता नहीं क्या रिश्ता है आपका, लेकिन जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप बातचीत कीजिए और इंडिया की पॉलिसी पे कीजिए तो आप हिपोक्रेसी का जिक्र करते हैं। शर्मनाक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता आपके जैसे।